नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है पल्लवासु फिल्म्स में। जैसा कि आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा था कि हमने डिस्कस किया था वीआईटी के एकेडमिक फी के बारे में कि अगर आपकी रैंक कैटेगरी 1 के अंदर है तो आपको कितना पे करना पड़ेगा, अगर आपकी रैंक कैटेगरी 2 के बाहर अगर आती है तो आपको कितना फी पे करना पड़ेगा, और अगर आपकी रैंक कुछ ज़्यादा ही खराब है, अगर 20,000 के करीब है, तो क्या आपको चांसेस है कि सीएस ब्रांच मिलने के, यानी उसके लिए आपको कितना फी पे करना पड़ेगा। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हम हॉस्टल कैंपस के बारे में और हॉस्टल मेस के बारे में, उसके लिए आपको कितना फी पे करना पड़ेगा, उसमें आपके चांसेस क्या है कि अगर आपको एसी रूम मिलने के चांसेस हैं या नहीं है, सिंगल बेड रूम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इन सब से बात चीज़ों के बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एरिया में देखेंगे, उसके अलावा ये देखेंगे कि जिम के बारे में देखेंगे, क्रिकेट ग्राउंड के बारे में देखेंगे, सारी चीज़ों को आज हम कवर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप हमारा चैनल एक बार सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ भी बांटें। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आज की वीडियो में हम देखेंगे, आज हम पहले कवर करेंगे दोनों, पहले हम मेंस और लेडीज हॉस्टल का दोनों का फी स्ट्रक्चर एक साथ कवर करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कितने ब्लॉक्स हैं, कितने नंबर ऑफ हॉस्टल्स हैं जहाँ पे बच्चे रहते हैं। उसके अलावा हम देखेंगे कि रूम किस टाइप के, सिंगल बेड, डबल बेड, ट्रिपल बेड, 4 बेड, 6 बेड। आपको बता दूं कि 5 बेड रूम नहीं है अलॉटेड है, सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है, 4 है और 6 है। उसके अलावा उसके बाद हम बात करेंगे मेस, कितने टाइप के मेस है, वेज, नॉन वेज, स्पेशल। उसके अलावा उन लोग उन सब की अलग अलग स्पेशलिटी क्या है। फिर उसके बाद हम लास्ट में बात करेंगे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का, जिम की बात करेंगे, हम प्लेग्राउंड की बात करेंगे, उसके बाद जितनी भी चीज़ होगी, स्विमिंग पूल की बात करेंगे, हम आगे कवर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप हमारे स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे कि हमने यहाँ पे हॉस्टल और मेस की फी पूरी डिटेल्स दे रखी है, लेडीज और मेंस हॉस्टल की, और एक्सेप्ट क्यू ब्लॉक का। आपको बता दूं कि क्यू ब्लॉक को खुले हुए 2 साल हुए हैं अभी भी, जिसकी फी बाकियों के कंपैरिजन में 12 से 15,000 रुपये आपको ज़्यादा देने पड़ते हैं। और ये क्यू ब्लॉक के अलावा जितने भी ब्लॉक है सबकी फी एक ही जैसे है। जैसे आपको सिंगल बेड एसी के लिए आपको 1,07,000 पे करना पड़ेगा, और अगर वही नॉन एसी लेना है आपको सिंगल बेड तो 70,000 पे करना होगा। और वहीं आप चाहते हैं 6 बेडरूम के लिए तो आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा 59,000, और अगर नॉन एसी चाहते हैं तो आपको चाहिए 42,000 पे करना पड़ेगा। एक और बात बता दूं दोस्तों कि आपको कॉशन मनी 15,000 डिपॉजिट करना पड़ता है, जो कि आपको 4 साल कंप्लीट करने के बाद ही आपको मिलेगा। अब आपके चांसेस है कि 3 साल में मिलेगा, उसके लिए आपको 3 साल बाद अभी एक नया रूल आया है कि आप 3 साल तक वीआईटी हॉस्टल को छोड़कर बाहर नहीं जा सकते, तो ये फी आपको तीसरे साल के बाद ही मिलने के चांसेस है। उसके अलावा लेडीज और मेंस हॉस्टल दोनों की फीस सेम रहेगी। जो टोटल अमाउंट, अगर आप फर्स्ट ईयर में सिंगल बेड एसी रूम लेते हो तो आपको 1,22,000 रुपये पे करना पड़ेगा कॉशन मनी के साथ, और अगर वहीं आपकी सबसे कम में अगर चाहते हो तो 74,640 पे करना पड़ेगा एसी के लिए, और नॉन एसी के लिए 57,500। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात करते हैं मेस चार्जेस की। टोटल 4 टाइप से मेस होते हैं जो वीआईटी में, एक होता है वेज, नॉन वेज, स्पेशल, एक होता है साउथ इंडियन मेस। वेज मेस में साउथ इंडियन वेज मेस और नॉर्थ इंडियन वेज मेस। इसके अलावा आपको उसमें भी अलग अलग कैटरर्स मिलेंगे। एक नॉर्थ इंडियन वेज मेस में आपको पीआर कैटरर मिलेगा, और साउथ इंडियन वेज मेस है वहाँ पे आपको या तो डार्लिंग कैटरर मिलेगा या दूसरा कैटरर मिलेगा आप फर्स्ट ईयर में। तो उसके अलावा आपको स्पेशल मेस मिलेगा। स्पेशल मेस में एक ही स्पेशल मेस का ऑप्शन होता है फर्स्ट ईयर में, वो है डार्लिंग मेस का, जिसके लिए आपको 65,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। अगर आप वेज मेस लेते हो तो उसके लिए आपको 50,000, अगर आप नॉन वेज मेस लेते हो तो उसके लिए 57,000। आपको बता दूं कि ये चार्जेस, जितने भी चार्जेस फिक्स हैं, उसमें आपको कोई भी कंसेशन नहीं मिलने वाला, और कोई भी रिफंड नहीं मिलता मेस और रूम के डाउनग्रेडिंग या किसी भी चीज़ के। अगर आप मेस स्पेशल से लेके वेज करवाओगे तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। अगर आप वेज से लेके स्पेशल में जाना चाहते हो तो आपको एक्स्ट्रा 14,500 रुपये पे करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये है एनआरआई मेस चार्जेस और चाइनीज मेस चार्जेस। उसके लिए आपको अलग से देखना पड़ेगा। ये है बेसिकली जो हमारे फॉरेन के स्टूडेंट आते हैं उनके लिए, जो इंडियन जो फॉरेन में बस चुके हैं उनके लिए। अब हम बात करेंगे हॉस्टल रूम्स की। चलिए हॉस्टल रूम आपको बताना चाहूँगा कि हॉस्टल रूम सिंगल बेड से लेके आपको 6 बेड तक हॉस्टल रूम्स मिलेंगे, जिसमें भी फिफ्थ बेड नहीं होता है। 5 बेड वाला रूम आपको नहीं मिलेगा, बस ऑप्शन होता है आपको 1, 2, 3, 4 और 6 बेड का, जिसमें से आपके पास चांसेस है कि आपको सिंगल बेड और डबल बेड फर्स्ट ईयर में नहीं मिले ना। सिंगल बेड तो मिलता ही नहीं है, डबल बेड मिलने के चांसेस होते हैं वो भी बहुत कम होते हैं, क्योंकि जूनियर्स के ब्लॉक में सिंगल और डबल बेड्स नहीं है। आपको जो मिलने के चांसेस है वो 3 बेड, 4 बेड और 6 बेड। ज़्यादातर लोगों को फर्स्ट ईयर में 6 एंड 4 बेड मिलता है। अगर आपको एसी चाहिए तो एसी के लिए अलग से प्रेफरेंसेस है कि एसी जो बच्चे पहले फी पे करते हैं या उनका कुछ अलग क्राइटेरिया होता है उसके बेसिस पे एसी मिलता है। और उसके अलावा आपको एसी के चांसेस भी कम है। अब तो सारे ब्लॉक को एसी
में कन्वर्ट किया जा रहा है, लेकिन पहले चांसेस ये पहले यही होता था कि नॉन एसी रूम्स फर्स्ट ईयर वालों को ज़्यादा मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हॉस्टल का एक छोटा सा क्लिप। ये देख सकते हो, ये वीआईटी का पूरा कैंपस है जिसके अंदर ये हॉस्टल्स वगैरह हैं। ये बॉयज हॉस्टल है और ये ब्लॉक है, ये सीनियर्स का ब्लॉक है जिसके अंदर सीनियर्स रहते हैं। वहाँ पे सेकेंड ईयर से लेकर फोर्थ ईयर तक। ये जूनियर्स का ब्लॉक है, एन ब्लॉक, और ये भी जूनियर्स का ब्लॉक है, पी ब्लॉक है। उसके अलावा आप देखोगे ये 4 बेडरूम है, ये 4 बेड नॉन एसी रूम है जिसके लोग 4 अंदर है। ये भी एक नॉन एसी रूम है। उसके अलावा ये लेडीज हॉस्टल है, ये एसी रूम है। और बंकर बेड होता है 4 बेड में और 6 बेड में। 3 बेड होंगे जिसके ऊपर एक के बेड, एक के ऊपर एक बेड होगा। उसके अलावा ये एक एसी रूम है जहाँ आप देख सकते हो एसी लगा हुआ है, 4 बेड एसी रूम, ये भी एक एसी रूम है। उसके अलावा ये आपका टॉयलेट एरिया हुआ जहाँ के आप ब्रश कर सकते हो, जाके क्लीन कर सकते हो, हमेशा कोई ना कोई साफ करने के लिए होता ही। और ये आपका वॉशिंग सेंटर हुआ जहाँ पे आप अपने कपड़े, जूते या कुछ भी धो सकते हो। एक और बात दोस्तों बता दूं कि रात के 12:30 बजे से लेकर सुबह के 4:30 बजे तक आप अपना वाईफाई यूज नहीं कर सकते। उस टाइम के लिए वाईफाई को टर्न ऑफ कर दिया जाता है। वाईफाई आप बस मॉर्निंग 4:30 से लेकर रात के 12:30 तक यूज कर सकते हो। आपको 4 घंटे के लिए वाईफाई की सेवा बंद कर दी जाती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये देख सकते हो मेस है, लाइक बहुत सारे मेस है। फर्स्ट ईयर वालों के लिए ऑप्शन रहेगा कि वेज, साउथ इंडियन मेस, नॉर्थ इंडियन मेस और एक होता है और स्पेशल मेस। साउथ इंडियन में होता है एक नॉर्थ साउथ इंडियन वेज, साउथ इंडियन नॉन वेज, और नॉर्थ इंडियन में भी एक नॉर्थ इंडियन वेज, नॉर्थ इंडियन नॉन वेज। उसके अलावा होता है एक स्पेशल में जिसमें सारी चीज़ें होती है, लाइक वेज नॉन वेज सब एक साथ ही होता है। उनके लिए कुछ अलग से नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वेज खाना है या नॉन वेज खाना है। जैसे देख लो ये सर्व कर रहे हैं, ये केटरर्स के लोग होते हैं जो पहले से अलॉटेड होते हैं, वो आपको फूड सर्व करेंगे। आप खुद से नहीं ले सकते हो, आप अपना कार्ड चूज करोगे, आपका कार्ड उस पर फोटो लगेगी, आप आके उनको दोगे, प्लेट दोगे, प्लेट सामने में दोगे, वो आपको सर्व करेंगे, फिर आपको जाके खाना है। फिर आपको खाने के बाद प्लेट खुद से जाके डस्टबिन में रखना है। आपको वो लोग नहीं रखेंगे, आपको खुद से सारी सफाई खुद से करनी पड़ती है। चलिए हम आगे देखते हैं, एसएमएस की भी एक छोटी सी क्लिप देखते हैं। जैसा कि ये देख रहे हो, ये फूड सर्व कर रहा है। ये शायद संडे का है जिस दिन बिरयानी मिलती है। मोस्ट ऑफ द टाइम संडे को बिरयानी मिलती है। ये फिर फूड सर्व करेंगे। ये ग्रीन टी शर्ट में आपको जो भी देख रहे हैं, ये उनके केटर्स के जो जो सर्व करने वाले होते हैं। ये फुटबॉल है, ये बस सीनियर्स को अलॉटेड होता है, सेकेंड ईयर से लेकर फोर्थ ईयर वाले को। फर्स्ट ईयर वाले को ये नहीं मिलता है। फर्स्ट ईयर वाले को ये लास्ट में मंथ में मिलता है, मार्च में, जब आपके 10 या 11 महीने पूरे हो सकते हैं। इसमें क्या होता है, आपको पर महीने 5200 रुपये दिए जाते हैं जिसमें से आप खुद का मेन्यू देख के खा सकते हो। आपके पास टाइम होगा 30 डेज, उस 5200 की वैलिडिटी होगी। ये आपको पीछे एक दिखा होगा जिसमें आपकी मेस की फोटो थी, टाइम टेबल था उसके अंदर कि आपको क्या मिलेगा, किस दिन नहीं मिलेगा, मेन्यू था एक महीने के लिए, किसी पर्टिकुलर मंथ के लिए। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और हम अब बात करेंगे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की, जिसमें हम देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। जिमिंग, स्विमिंग, बैडमिंटन, इंडोर कोर्ट की। आपको बता दूं कि हर ब्लॉक में 2 बैडमिंटन कोर्ट हैं, कि आप 2 बैडमिंटन कोर्ट है खेल सकते हो। एक टाइम पे 4 लोग, 6 लोग, 8 लोग हमेशा खेल सकते हो। रात के 11 बजे के बाद आप नहीं खेल सकते। हर ब्लॉक में आपको बैडमिंटन कोर्ट दिया गया या बैठने की जगह दी है, एक लॉन टाइप का दिया गया। उसके अलावा भी ये तो इंडोर की बात होगी। ये आउटडोर ग्राउंड है जहाँ पे आप बास्केटबॉल के खेल सकते हो, और उसके बाद वॉलीबॉल का कोर्ट दे रखा है, ये खेल सकते हो। और आगे देख बास्केट और वॉलीबॉल के लिए 3-4 ऑप्शन है। उसके अलावा एक प्ले ग्राउंड है जो आउटडोर ग्राउंड जिसको कहा जाता है। उसके बाद टेबल टेनिस के लिए भी है, टेनिस के लिए, लॉन टेनिस के लिए भी है। उसके अलावा आप वीआईटी की नेशनल टीम भी जा चुकी है अलग अलग आईआईटी में खेलने के लिए, बास्केटबॉल के लिए, उसके बाद वॉलीबॉल के लिए भी जा सकती है। ये आउटडोर ग्राउंड हुआ जहाँ पे वीआईटी की खुद की टीम खेलती है। जिस ये यहाँ पे आपको एंट्री नहीं मिलेगी अगर आप वीआईटी की टीम में रजिस्टर्ड नहीं हो तो। ये आउटडोर वाला पार्ट है जहाँ पे अलग अलग बीच बीच में अगर कोई इवेंट या गेम होता है ये करवाया जाता है। ये स्विमिंग पूल वाला एरिया है जहाँ पे आपको पेड होता है। आपको 6 महीने के लिए 4000 रुपये देने पड़ेंगे, प्लस एक्स्ट्रा जीएसटी पे करना होगा स्विमिंग पूल को ज्वाइन करने को। ये जिम वाला पार्ट है, इसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा 6000 रुपये पे करने पड़ेंगे। उसके अलावा एक आउटडोर जोन भी जो फ्री का होगा जिसके लिए आपको पे नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों याद रखें कि आपको जीएसटी का एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा 18% रुपये। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हम आगे देखते हैं अब कि उसके अलावा क्या क्या फैसिलिटी ये प्रोवाइड कराते हैं। उसके अलावा आपको सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में जिम के अलावा बैडमिंटन या फिर कोई भी टेबल टेनिस या कुछ भी रजिस्टर कराना चाहते हो, कराटे या जो भी, उसके लिए आपको पर मंथ फॉर 6 मंथ आपको 4000 रुपये देने पड़ेंगे, प्लस एक्स्ट्रा जीएसटी देने पड़ेंगे। उस क्रेडिट को आप रजिस्टर भी करवा सकते हो 4 साल में किसी एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी को, जिसको आप अपने क्रेडिट सिस्टम के लिए यूज़ कर सकते हो। और उसके लिए आपको 2 क्रेडिट मिलेंगे और उसमें आपका ग्रेड भी लगेगा। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। आगे फिर हम अपनी अगली सीरीज लेके आएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नीचे हमारा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप जाके उसको ज्वाइन कर लें।
उसके बाद आप जो भी आपके मन में क्वेश्चन हो आप हमसे पूछें और हमारा चैनल आप सब्सक्राइब करें। उसके बाद अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारी अगले आने वाली वीडियो को जरूर देखें। बेल आइकन दबा दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।